हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी सर्किल में मैं योगेंद्र हार्दिक स्वागत करता हूं। जो इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो दोस्तों, आज है 22 सितंबर। तो हम 22 सितंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस 2020 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 19 सितंबर को, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। और जो ये दिवस है वो पारंपरिक रूप से सितंबर माह के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। और इस बार की इसकी थीम थी अचीविंग ए ट्रेस फ्री कोस्ट लाइन, यानी कि कचरा मुक्त तटरेखा प्राप्त करना इसकी थीम लाइन थी। और बात करें अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस की, तो यह दिवस 1986 में पहली बार मनाया गया था। और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है आम जनता के बीच समुद्र तटों को सम्मान करने और हमारे पर्यावरण की सुरक्षा करने की भावना को जागृत करना। और इस कार्यक्रम का लक्ष्य आम जनता में समुद्र तटों को साफ रखने और सिटी ऑफ डेस्टिंग वेजा को एक स्वच्छ शहर बनाने के जीबीएमसी के नेक प्रयासों में समर्थन करना भी था। तो इतना आप इस अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस के बारे में याद रखना। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व बैंक के मानव पूंजी सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को हुआ है 116वां, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। और फर्स्ट स्थान पर रही थी सिंगापुर, ठीक है। और दूसरे स्थान पर चीन और हांगकांग संयुक्त रूप से थे। वर्ष 2020 के ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स अपडेट में मार्च 2020 तक दुनिया के 174 देशों की 98% आबादी को कवर करने वाले स्वास्थ्य और शिक्षा डेटा शामिल है। और इसने बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा पर एक पूर्व महामारी संबंधी आधार रेखा प्रदान की है। और मानव पूंजी को मापते हुए आज जन्मे बच्चों को अपने 18वें जन्म दिवस तक प्राप्त करने की उम्मीद की जा सकती है। और HCI इस बात पर प्रकाश डालता है कि वर्तमान स्वास्थ्य और शिक्षा के परिणाम कैसे श्रमिकों की अगली पीढ़ी की उत्पादकता को आकार देते हैं। तो दोस्तों, इतना आप इस प्रश्न के बारे में याद रखना। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो ये मनाया जा रहा है 16 सितंबर से 30 सितंबर तक, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। और यह है जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के साथ मिलकर उत्तर रेलवे के माध्यम से रेलवे बोर्ड ने स्वच्छता और पर्यावरण विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया। और कोविड महामारी के कारण 16 सितंबर से शुरू होकर 30 सितंबर तक चलने वाले स्वच्छता पखवाड़ा की शुरुआत के लिए वर्चुअल माध्यम वेबिनार आयोजित किया गया। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, ए प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक में किस अमेरिका राष्ट्रपति के राजनीतिक जीवन का उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है बराक ओबामा का, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। और जो ये एम प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक है, इसके 2 संस्करण हैं, उनमें से ये पहला संस्करण है। और इस संस्करण में उनके प्रारंभिक राजनीतिक जीवन, 2008 के राष्ट्रपति अभियान और 2011 में ओसामा बिन लादेन की मृत्यु के साथ समाप्त उनके पहले कार्यकाल के बारे में जानकारी मिलेगी इस फर्स्ट संस्करण में। तो इतना आप याद रखना कि जो ए प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक है वो किस पर है? बराक ओबामा पर। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 2020 डेटन लिटरेरी प्रीज प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है मार्गरेट एटवुड को, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। और यह पुरस्कार शांति, सामाजिक न्याय और वैश्विक समझ को बढ़ावा देने के लिए साहित्य की शक्ति को चिन्हित करने के लिए दिया जाता है। और रिचर्ड सी हॉलब्रुक डिस्ट्रिक्टेड अचीवमेंट अवार्ड का नाम दिवंगत अमेरिका राजनीतिक के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1995 के बोस्निया शांति समझौते की भी अगुवाई भी की थी। तो इतना आप इस अवार्ड के बारे में याद रखना। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने हाल ही में आई लीड 2.0 यानी कि इंस्पायरिंग लीड सिस्टम संस्करण 2.0 लॉन्च किया है? यह सिस्टम ग्राहकों को कहीं भी कभी भी की तर्ज पर अपनी सेवाओं को प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। तो ये कौन सा बैंक है? ये है बैंक केनरा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। और लीड प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से ग्राहक इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, कॉल सेंटर, SMS
और मिस्ड कॉल जैसे सरल तरीकों के माध्यम से प्रदान की गई है और सेवाओं की पूछताछ कर सकते हैं इसके द्वारा और इन तक पहुंच भी सकते हैं। यह नई पहल बैंक के नए और मौजूदा ग्राहक दोनों के साथ व्यावसायिक संबंध बनाने और बनाए रखने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन यानी कि नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अनिल धस्माना को, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। और राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन प्रधानमंत्री कार्यालय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अधीन एक तकनीकी खुफिया एजेंसी है। इसे 2004 में स्थापित किया गया था और इसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिप्टोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी शामिल है, जो कि एशिया का अपनी तरह का पहला संस्थान है ऐसा। तो इतना आप याद रखना। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, द डेटन साहित्य साहित्यिक पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये अभी क्वेश्चन भी आया था, ये किया जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका को, संयुक्त राज्य अमेरिका ये पुरस्कार प्रदान करता है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। तो इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, NSA की 10वीं बैठक ब्रिक्स के किस वर्तमान अध्यक्ष द्वारा आयोजित की गई? तो ये की गई रूस के द्वारा, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। और बैठक के प्रतिभागियों ने वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों सहित आतंकवाद और उग्रवाद से मुकाबला करने के विषय पर भी विचार विमर्श किया है और इसके अलावा इन्होंने वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा के प्रमुख मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी किया है। साथ ही सदस्य देशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सुरक्षा के क्षेत्र में व्यवहारिक सहयोग के मुख्य क्षेत्रों पर भी चर्चा की गई है। तो चलते हैं हमारे आज के आखिरी प्रश्न की ओर। हमारा आखिरी प्रश्न है, हाल ही में बाबू शिवान का निधन हो गया है, ये किस फिल्म इंडस्ट्री के प्रसिद्ध निर्देशक थे? तो ये थे तमिल के, कहाँ के? तमिल के, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। और इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत निर्देशक धारणा के साथ की थी, जिन्होंने विजय के साथ गीली और करवी जैसी फिल्मों में काम किया था। बाद में उन्होंने 2009 में वेटेटाइकरन के साथ अपना निर्देशन किया था। तो इतना आप याद रखना। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप इस वीडियो की PDF प्राप्त कर सकते हैं। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक और कमेंट जरूर करना। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर नए प्रश्नों के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।